हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो 12th क्लास की स्टडी वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम अपने रिलेशन और फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करने वाले। इस लेक्चर में देखिएगा कि हम यहाँ से 6 से लेके 10 तक के क्या करने वाले, क्वेश्चन सोल्व करने वाले। ठीक है, जितने भी होंगे देख लेंगे भाई कितने हैं। ठीक है, और इससे जो पहले अपने लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने 2 लेक्चर, आई थिंक 3 लेक्चर हो चुके हैं अपने एक्सरसाइज के। वहाँ पे हमने कहाँ तक 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन सोल्व किए थे। उनमें क्वेश्चन कितने थे? 15 क्वेश्चन थे। ध्यान में ये रखना है। ठीक है, यानी कि हमने अभी तक 15 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और अब आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा हर क्वेश्चन में हमें यही चेक कराने के लिए पूछेगा कि आपका जो गिवन रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्री, ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं है, ये हमें पूछेगा। ठीक है, तो आपको वही अपनी बेसिक डेफिनेशंस को याद रखना है और हम जहाँ तक जितना हम इस एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, वहाँ तक अपनी जो डेफिनेशंस है वो माइंड में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, फिर हमें कभी भी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रैक्टिस करते रहेगा। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको कभी कभार नहीं भी आ सकता है, लेकिन आप वापस से वीडियो देखें और आप वापस से सीखें। यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि शुरुआत हमेशा बहुत हार्ड होती है लेकिन एंड हमेशा अच्छा होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में देखो क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट 1 2 3। आपको एक सेट ए दिया हुआ है, गिवन बाई 1, आपका ये रिलेशन दे दिया, इज सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब की बार इसने क्या बोल दिया भाई, अपना जो रिलेशन गिवन है उसमें देखो ये कौन सी वेराइटी है जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि भाई आपका ये नाइदर रिफ्लेक्सिव है, नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, यानी कि इसमें हमें काउंटर एग्जाम्पल देख के निकलना है। इतना बात ध्यान में आई गई। और यहाँ से देखो इसको देख के हमें प्रूफ करना पड़ेगा भाई आपका ये सेट रिलेशन है, इसमें से कुछ ना कुछ भाई सिमेट्री है, तो ए है, ए बी है तो उसका बी भी इसी के अंदर ही होना चाहिए। यस, वो आएगा या नहीं आएगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, अब ये एक वेराइटी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको वेदर चेक करना पड़ता है। आपको रिलेशन दे दिया जाता है और वहाँ पे आपको चेक करना होता है कि भाई है या नहीं। उस क्वेश्चन में हमें 2 तरीके की थिंक अपनानी पड़ती है। एक तो अपने को क्या रखना पड़ता है भाई, काउंटर एग्जाम्पल कहाँ पे लगेंगे। ठीक है, दूसरी बात हमें उसको क्या करना है, जनरलाइज वे में क्या करना है, प्रूफ करना है। ये 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और 2 टाइप के क्वेश्चन ही आपको से पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड वो सिंपल होने वाला कुछ भी नहीं है। देखिएगा सॉल्यूशन के अंदर अब देखो पहला तो जो पहले हम जो भी काम करेंगे वो आपको जो गिवन है ना वही हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो आपका जो रिलेशन है देखिएगा कि द रिलेशन आर इन दी सेट कौन सा है, 1 2 3। ठीक है, इसके ऊपर है तो हमने लेट कर लिया भाई, लेट कि ए आपका क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ पे डिफाइन हो गया, हमारा जो रिलेशन है वो ए टू ए डिफाइन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको एक रिलेशन भी गिवन है भाई। रिलेशन आपको क्या गिवन है वो देख लीजिएगा कि 1 2 2 है, 2 1 है। ठीक है, अब अपने को देखो काम क्या करना वो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला। जो आपको क्या करना है भाई, सो क्या करना है यहाँ से। ठीक है, सो आउट क्या करना है, सोइंग आउट। ठीक है, सोइंग आउट क्या करने वाले हैं कि भाई आपका जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर इज क्या होना चाहिए, आर इज आपका सिमेट्रिक है, बट यहाँ पे बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि ये आपको प्रूफ करना है। ये आपके लिए ये हर क्वेश्चन का यही मेथड होने वाला। अब अपने के आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं भाई। आपको पहले क्या है कि पहले आपको रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट होते हैं भाई। रिफ्लेक्सिव देखते हैं भाई, आपका यहाँ से फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें पता है कि भाई इसके अंदर जो भी आपका ए आएगा, एलिमेंट ए आएगा, फॉर ऑल ए, उसका क्या होना चाहिए, डबलेट्स इस रिलेशन में आना चाहिए। देखने में है या नहीं है। तो यहाँ से देखो कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आपका कोई ना कोई ए सेट है, यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा कि इसके अंदर क्या डबलेट्स आ रहे हैं, कि भाई क्या डबलेट्स होंगे इस सेट के। इसके डबलेट्स होंगे आपके लिए 1,1 है, 2,2 है, और क्या होंगे 3,3 है। क्या वो इस रिलेशन आर में आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव आ गया। तो यहाँ से क्या होगा कि भाई 1,1 और क्या होगा 2,2 एंड 3,3 आर डज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन। तो क्या हो गया, रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या आ गया, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए फॉर ऑल ए आपका इस सेट में से आ रहा है, जो कि ए क्या आपके लिए ये होने वाला 1, 2, 3। तो इसके अंदर देखो ये डबलेट्स के जो सेट है वही आपके इस रिलेशन में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर होता है आपका। देखो सेकंड पॉइंट आपको देखना है, सेकंड पॉइंट आपके लिए क्या होता है यहाँ पे भाई, सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन बोले तो आपके लिए क्या होता है भाई, यदि आपको ए कोमा बी आपका रिलेशन में इफ, तो उसका जो अपोजिट है ना वो इंप्लाई होता है कि भाई ए कोमा बी भी आपका किस में होगा, इस रिलेशन में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई आपका इस रिलेशन में हर एलिमेंट को पकड़ना भाई, इस ऑर्डर्ड के ऊपर ये जो ट्रांजिटिव और ये जो सिमेट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके ये जो रिलेशन होता है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है, और ये जो रिफ्लेक्सिव होता है ना वो आपकी सेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि हम यहाँ पे देखो सेट के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो हर एलिमेंट्स का डबलेट इस सेट में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब चलते हैं अपने देखो सिमेट्री में। अब देखो इसके अंदर देखो कि आपका 1,2 है वो आपके रिलेशन में है, ठीक है, यानी हर एलिमेंट को पकड़ा, तो ये इंप्लाई होता है कि भाई यहाँ से 2,1 भी है ना वो भी आपके रिलेशन में है। देख लिया कैसे, देख लो भाई, यहाँ से देखो 1, है तो इसका अपोजिट भी इसके अंदर है, एक तो ये चेक करो, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरा, ये तो हो गया इसी में। अब देखो 2,1 है वो एक इसका देखो सेकंड है, हर एलिमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे 2,1 है वो आपके इस रिलेशन में है, तो ये इंप्लाई होता है कि यहाँ से भाई 2,1 है ना वो भी आपके क्या है, इस रिलेशन में ही है। देख लो भाई है या नहीं है भाई, जो आपका इसका अपोजिट 1, है ना वो भी आपके इसी रिलेशन में बैठा हुआ कहीं ना कहीं। देख लो यदि ये इसका है तो इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है आपका, तो यहाँ से क्या हो गया कि रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं भाई इसका रिफ्लेक्सिव देखेंगे, तो यहाँ सॉरी ट्रांजिटिव देखते हैं। इसका थर्ड पॉइंट में हम क्या देखते हैं भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव की पहले तो हमें बेसिक डेफिनेशन हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। वो क्या होगी भाई, यहाँ से जो आपका ए कोमा बी है वो आपके रिलेशन में, एंड जो आपका बी कोमा सी है वो भी आपका क्या होना चाहिए, इस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंप्लाई होता है कि जो आपका ए कोमा सी है ना वो भी आपके रिलेशन में ये रिलेशन होता है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल होती है, तो वो आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। बट इसमें देखो एग्जाम्पल से देखो, अब रिलेशन के ऊपर डिस्कशन करना है, तो यहाँ से देखो भाई यहाँ पे एग्जाम्पल मिला, देखो 1,2 आपके रिलेशन में है और 2 से स्टार्ट होने वाला भी आपके रिलेशन में है, ठीक है। बट देखो क्या 1,1 आपके इस रिलेशन में है क्या, देखो 1,1 है वो आपके इस रिलेशन में नहीं है। एक तो ये हुआ, इसका मतलब एक तो यहीं से प्रूफ हो गया कि एक ही काउंटर एग्जाम्पल चाहिए प्रूफ करने के लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। यदि राइट आता है तो सभी को चेक करना पड़ता है, इसका मतलब ये 1,1 नहीं है, हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन,
ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आ गया, क्लियर है यहाँ तक आपको, आई होप। तो हमने देखो ये तीनों चीजें प्रूफ कर दी है, तो हेंस यहां से क्या लिख सकते हो, हेंस रिलेशन R is not, R is symmetric, neither reflexive nor no transitive relation। ये आपको देखो एंड जब भी क्वेश्चन हो उसके बाद में ये वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो हाफ 1/2 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ तक देखो हमने क्या क्या किया, देखो जहाँ पे हमें नोट का आंसर देना होगा वहाँ पे हम काउंटर एग्जांपल्स देंगे, और जहाँ पे हमें प्रूफ करना होगा या तो हम सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे या फिर उसका जनरल प्रूफ करेंगे, ठीक है। यही हमने यहाँ पे प्रोसीजर अपनाया है। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि यहाँ से देखो क्या है कि शोइंग दैट द रिलेशन आर इन दी सेट ए ऑफ ऑल दी बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, यानी कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर जो भी सेट है वो सारी बुक्स का कलेक्शन है, ठीक है। गिवन बाई आर, जो आपका आर होगा एक्स और वाई होगा, जो एक्स एंड वाई हैज़ दी सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी एक्स और वाई कोई दो बुक है, उनके ऊपर क्या कंडीशन है कि दोनों के पास क्या है, जो नंबर ऑफ पेजेस है ना वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ से इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि एक क्या है भाई, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन, वही हमारे पास देखो मेथड होने वाला है भाई, आपको यहाँ से गिवन क्या है वो देख लो। गिवन आपके लिए द रिलेशन है, रिलेशन आर इन दी सेट ए, जो आपका ए सेट है, ठीक है। ए सेट आपको पता है कि बुक्स का कलेक्शन है, ठीक है, ऑफ ऑल बुक्स ऑफ, कहाँ की, लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ये आपको लिख लेना बुक से यहाँ से देख के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं भाई, आपको यहाँ से ये गिवन है, तो इसका मतलब आपका जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ पे हो गया, वो हो गया ए टू ए, ठीक है। और आपको जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ कि एक्स कोमा वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ सच दैट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम पेज, सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। यहाँ से तो इसके बाद में देखिएगा कि क्या करते हैं भाई, यहाँ पे अब प्रूफ क्या करना वो देखिएगा। तो यहाँ से शो आउट करना है कि क्या है, रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब देखिएगा, तो पहला अपने पास गोल होता है भाई रिफ्लेक्सिव देखना है इसका, देखो पहला यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका मतलब देखो फॉर ऑल जो भी आएगा इसके अंदर देखो हम ये काम करते हैं कि एक्स कोमा इस सेट में से लेते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखा दें कि भाई ये इसके रिलेशन में आ जाए, ठीक है। यानी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने पकड़ा और वो इसका जो डबलेट्स का पेयर वो आपके रिलेशन में आ जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होता है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यदि ये इससे जाएगा तो यहाँ से देखो इस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड होगा, इसका मतलब ये देखो एक्स एंड एक्स खुद ही है भाई एक्स, तो यहाँ से क्या भाई एक्स एंड एक्स क्या होगा, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस,
यानी कि उनके पास देखो अक्स है, यानी कि दो सेम बुक की है भाई, आपकी लाइब्रेरी में सेम बुक तो हो ही सकती है भाई, दो सेम बुक है, यानी कि एक ए नाम की बुक है, एक ए नाम की बुक ही है यहाँ से, ठीक है। अब इसके बीच भी 60 पेज है और इसके भी 60 पेज है, तो दोनों क्या हुए सेम ही, तो इसका मतलब ये रिलेशन होल्ड हो सकता है, इसका मतलब डबलेट्स तो हो सकता है भाई, दो बुकें हो सकती हैं जिनकी पेजें क्या दोनों सेम बुक है और दोनों के पेज भी क्या हो सकते हैं सेम हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो डबलेट्स का सेट है वो मेरे पास रिलेशन में आ गया, जिससे मैं ये बोल सकता हूँ कि हैंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, या आपका जो भी होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो सेकंड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो आपके लिए देखो सिमेट्रिक का है भाई, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो तीन चीज़ों को प्रूफ करना ही पड़ेगा। पहली बात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, तीनों चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से ये ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब देखते हैं इसके बाद की बात, तो यहाँ से देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इसमें आता है भाई इफ़ आपके लिए ए कोमा बी आपके इस रिलेशन में है, तो ये इम्प्लाई करता है कि जो इसका अपोजिट पार्ट होगा वो भी आपके किस में होगा, रिलेशन में आता है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, जो ये आपका देखो ए, यहाँ से एक्स कोमा वाई ले लो भाई, क्योंकि हम एक्स और कोमा वाई में डील कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो एक्स कोमा वाई ले लो, तो यहाँ से वाई कोमा एक्स आपका ये, ठीक है। ये तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपके रिलेशन में गिवन है वो तो क्या है कि आपको गिवन क्या है, एक्स कोमा वाई आपके रिलेशन में है, इसका मतलब ये रिलेशन की प्रॉपर्टी से पास आउट होता है भाई, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा भाई, एक्स एंड वाई आर क्या है भाई, एक्स एंड वाई, देखो यहाँ पे रिलेशन देख लो, हैव सेम पेज ऑफ, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। अब की बात देखो, मेरे पास ये दो बुक्स हैं, ये एक्स है ये वाई है, अब इन दोनों के बीच में देखो पेज कितने 100 है, अब की बार मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या हो गया, यानी पोजीशन ही तो चेंज कर रहा हूँ, इधर भी 100 है तो इधर भी 100 है, यानी कि सिमेट्रिक है। तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से y इधर ले रहा हूँ y, और इसको ऐसा का ऐसा लिख रहा हूँ, तो क्या हो गया, ठीक है। यही तो है, जब आपका देखो x और y था तो उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा था, x y, अब जो पहले था उसको पहले वाले कंपोनेंट में लिख रहे थे, सेकंड वाला था वो उसको सेकंड वाले कंपोनेंट में लिख रहे थे। इसी में देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, y है, सेकंड क्या है, x है, जो कि आपके रिलेशन में आता है, जहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो रिलेशन है, ठीक है, कि रिलेशन आर इज क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको। तो ये यहाँ तक की बातें भी, ये चीज़ें आपको देखो इम्प्लाई होती जा रही हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसका क्या देखना है, अपने को ट्रांजिटिव देखना है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखो भाई, यानी ये क्वेश्चन तो इजी इजी है, कोई इतना ट्रांजिटिव रिलेशन या, अब ट्रांजिटिव रिलेशन देखिएगा कि क्या आने वाला भाई, आपको पता है भाई आपके लिए देखो क्या प्रॉपर्टी होने वाली है कि आपके लिए एक्स कोमा वाई है वो आपका रिलेशन में होने वाला है, एंड वाई कोमा जेड है वो भी आपके किस में आने वाला है, रिलेशन में आना है। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो आपके लिए जो एक्स जेड होगा वो भी आपके किस में आएगा, रिलेशन में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये देखो ये दोनों आपके क्या हैं, रिलेशन में गिवन है, तो रिलेशन की प्रॉपर्टी से तो पास आउट होना पड़ेगा इनको, तो करो भाई। तो यहाँ से देखो ये क्या होगा कि एक्स एंड वाई हैव क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है। इसी प्रकार देखो ये भी आपके किससे जा रहा है, उससे जा रहा है, यानी कि किससे, रिलेशन से जा रहा है। तो यहां से क्या होगा, y एंड z हैव
सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेज आने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से ये बातें। तो अब देखिएगा, अब इससे हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे क्या, कि ये एक्स और जेड भी क्या होंगे, सेम पेज होंगे। सपोज दैट आपकी जो भी लाइब्रेरी है, सपोज ये लाइब्रेरी का रूम है, ठीक है, तो इसमें एक ए नाम की बुक है, एक सपोज दैट इसमें एक एक्स नाम की बुक है, एक इसमें वाई नाम की बुक है, इसके अंदर एक जेड नाम की बुक है, ठीक है। पहले ये आती कि इन दोनों का क्या होता है भाई, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इनके भी 60 हैं, इनके भी 60 है। ये फिर इसमें आता है कि y और z के भी क्या है, नंबर ऑफ पेजेस सेम है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 60 आ गया, तो इसका मतलब ये 60, तो यहाँ से देखो x और z भी ऑटोमेटिकली इम्प्लाई हो जाएगा कि भाई इसके भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। इस डायग्राम से आप देख सकते हो। तो यहाँ से क्या लिखोगे, x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से आपके लिए क्या होगा कि भाई x, z है वो आपके किस में आ गया, रिलेशन में आ गया। अब रिलेशन में आते ये आपके लिए देखो रिलेशन क्या हो गया कि यहाँ से, तो यहाँ पे लिखो कि हेंस, तो ये क्या लिखोगे, रिलेशन आर इज क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो ओवरऑल अपने पास जो रिलेशन आर था वो आपका सिमेट्रिक हो गया, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो देन जो रिलेशन आर होगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो अब अपने को देखो यहाँ पे पूरा जो निष्कर्ष है यानी कि कंक्लूजन है वो भी निकाल यानी कि लिखना पड़ता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि सो आउट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन में भी देख सकते हो, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस रिलेशन आर इज क्या हो गया कि आपका वो रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव की मीनिंग गलत लिख दी हमने, रिफ्लेक्सिव भी है आपका, क्या है भाई, सिमेट्रिक भी है, एंड यह आपके लिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो देन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप यहां तक की बातें समझ में आई होगी आपको। ये तो इस तरीके से हमें पूरा देखो क्वेश्चन को जब भी प्रूव करेंगे उसका देखो एंड जो हमें कंक्लूजन है यानी कि मोरल भी लिखना है, ठीक है। उसका निष्कर्ष क्या आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें देखो ये इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं, क्या कैसे हमें गिवन है, क्या हमें शो आउट करना है, फिर अपनी प्रोसेस आएगी, देखो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। यहाँ तक की बात है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट कि आर इन दी सेट क्या है आपका 1,3, ये आपका सेट है कि प्रूव करो कि ये सेट आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन आफ्टर सो दैट कि आपको शो करना है कि 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दी ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट ये 1, 3, 5 इज नॉट रिलेटेड टू 2, 4, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है भाई। ये पहले की ये बाद की बात है, उसके बाद में पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे, उसके बाद की डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई गिवन वही अपना प्रोसेस होने वाला। भाई गिवन तो आपको क्या है, फिर आपको वो लिखेंगे, फिर उसका प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है, ये करने वाले हैं। तो भाई यहाँ से आपको भाई क्या करना है कि यहाँ से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, तो यहाँ से क्या हुआ आपका सॉल्यूशन आया, तो इसका मतलब कि भाई आपको गिवन तो क्या है, गिवन के लिए आ जाओ भाई। गिवन आपके लिए देखो कि रिलेशन है, द रिलेशन आर इन दी सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 तक आपको गिवन है,
जैसे आपको ये रिलेशन हुआ तो बेसिक बात तो ये आ गई कि आपका जो रिलेशन है वो ए टू ए डिफाइन है, ठीक है। और आपको देखो रिलेशन क्या दिया हुआ वो भी देख लो। तो यहाँ से आपको देखो एक रिलेशन भी गिवन है कि ए कोमा बी है, जिसमें सच दैट जिनका जो ए और बी का जो एब्सोल्यूट है वो आपके लिए क्या होगा, इज इवन। भाई उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ना ए और बी, यानी कि वो आपको ऑर्डर्ड पेयर लेने जिसमें ए और बी का जो डिफरेंस है वो इवन आए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए कोमा बी सच दैट ए माइनस का बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n, और फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कहाँ से आएगा, इंटीजर से आएगा। फॉर ऑल n कहाँ से आएगा, इंटीजर से आएगा। ये आया। तो ये इसका देखो मॉडिफाइड वर्जन आ गया, ठीक है। अब इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। इवन का मतलब ये होता है यानी 2 का मल्टीपल जिससे 2 से डिवाइड हो। तो ये आई बात। अब देखते हैं भाई आगे की कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। ये अपने पास गिवन चीज को लिख दिया। अब आपको क्या करना है भाई, सो आउट क्या करना है, सोइंग आउट आपको करना है कि रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसके देखो आगे की जो बातें ना ये पूरे का पूरा आपको लिखना है कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू यहाँ तक का ये पूरा आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब ये लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे सो आउट में, ठीक है। टीचर बार बार क्वेश्चन नहीं देखेगा, आपको यहीं पे देख के अच्छा आता है बच्चों को, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ से देखो ये पूरी लिखनी है आपको, लाइनें आगे तक पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ तक ये यहाँ से लेके आपको कॉपी कहाँ तक करना है भाई, आपको ये वाला पूरा कॉपी करना है भाई। सो आउट से का मतलब होगा कि द एलिमेंट्स यहाँ से, कि यहाँ से सो आउट में द एलिमेंट्स यहाँ तक का पूरा वाइट वाला पूरा लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में जहाँ पे हम देखते हैं भाई इसका रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, इसका ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे और सिमेट्रिक कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा आप ये कि पहला आपके लिए क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव। भाई इक्विवेलेंस के लिए तो प्रूफ करना ही पड़ेगा ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद की चर्चाएं स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ से रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि आपका जो फॉर ऑल ए आएगा वो आपके ए सेट में से आएगा। और यहाँ पे देखो ए सेट आपके लिए देखो 1 2 3 4 5 6 है, 5 तक ही होगा शायद, 5 तक ही है भाई, ठीक है। ये तो यहाँ तक है। अब आपको क्या करना है, किसी ना किसी तरीके से आपको ये करना है कि भाई इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपके इस रिलेशन में आ जाए। तो इसके बीच के मैथमेटिक्स हमें क्या लिखनी है भाई, ये देखो ए है, इसका मतलब ये डबलेट से इसका मतलब ये इसके रिलेशन से पास आउट होगा। तो आपको पता है भाई आपका जो रिलेशन है वो ए माइनस का ए कोमा है जो कि इक्वल है विच इज इक्वल टू 2n, यानी कि 0 क्या होगा 2n के इक्वल होगा। फॉर ऑल ये भी n बिलोंगिंग टू इंटीजर होगा भाई। 2 है 0 है वो क्या है आपका इवन नहीं है क्या, 0 आपके लिए क्या है इवन है, विच इज इक्वल टू 2n, यानी 2n का मतलब इंटीजर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, 2 इंटू 0 तो 0 के इक्वल हो जाएगा ये, तो n की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये प्रॉपर्टी होल्ड होते ही आपके लिए क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तो हैंस रिलेशन R is reflexive, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर आई होप। तो दैट मीन्स अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, सिमेट्रिक रिलेशन देखना है इसका, ठीक है। तो यहाँ से सिमेट्रिक देखते ही क्या आएगा भाई, सिमेट्रिक को ध्यान में रखते ही क्या होगा, ए कोमा बी आपका रिलेशन में, तो ये इंप्लाई करता है कि जो आपका बी कोमा है वो भी आपका रिलेशन में आता है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कि इफ़, यहाँ पे इफ़ लिख दो, इफ़ का मतलब होता है गिवन दैट, ठीक है। अब आपको देखो ये आपका रिलेशन में है तो ये आपके कहाँ पे जाएगा
भाई ये आपके रिलेशन की प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको, इसका मतलब ये क्या आएगा भाई, a कोमा बी इक्वल टू क्या आएगा भाई, कुछ भी लिख लो भाई, कि 2n है, और यहाँ से फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू किस में, इंटीजर में है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ ना कुछ, यानी रेस्ट में बैठा हूँ, रेस्ट एंड फीस हूँ मैं, तो यहाँ से देखो थोड़ा सा माइंड को काम में लूँगा, तो माइनस कॉमन ले लूँगा, और ये देखो कि 2n, और यहाँ से फॉर ऑल n यहाँ पे आ रहा है, इंटीजर में से आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये एब्सोल्यूट है, तो ये क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, b माइनस का a इक्वल टू आपके लिए देखो 2n आ गया, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब देखो इस लाइन का मतलब ये समझ लेना कि ये वाली चीज़ से हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इस वाली चीज़ की हेल्प लेके हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब देखो ये यदि आपके रिलेशन में होगा तो ये कैसा होगा, ये होगा b माइनस ए का एब्सोल्यूट इक्वल टू 2n। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, b माइनस का इक्वल टू 2n ही आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ से देखो जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, तो b कोमा ए आपका किस में आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। और रिलेशन में आते ही देखिएगा कि हेंस आपका जो रिलेशन है, हेंस रिलेशन r इज आपके लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन आ जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये अब चलते भाई यहाँ से अपना देखो ये सिमेट्रिक भी आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया। अब हमें डिस्कशन करना क्या है अपना ट्रांजिटिव के बारे में। अब देखते हैं भाई ट्रांजिटिव, ये आपको देखो यहाँ से इरेज कर दो ये। अब देखते हैं भाई ट्रांजिटिव के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव, अब देखते हैं भाई ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं वो देखिएगा कि भाई आपके लिए देखो कि कोई ना कोई a कोमा बी होगा जो आपके रिलेशन में होता है, एंड आपका कोई b कोमा सी होगा वो भी आपके रिलेशन में होगा। जब ये इम्प्लाई क्या करता है कि भाई आपका a कोमा सी है वो r में आएगा। तो हमें देखो इन दोनों की हेल्प से ये तीसरी वाली चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, अब लाना क्या है अपने प्रूफिंग में, लाना क्या है कि a माइनस का c है ना वो किसके इक्वल आना चाहिए भाई, 2n के इक्वल आना चाहिए। यही तो है भाई, ये आपके रिलेशन में आएगा तो ये रिलेशन की प्रॉपर्टी से पास आउट होगा, उसका मतलब यही तो होगा ना, a माइनस का c एब्सोल्यूट इक्वल टू 2n आएगा। n कहाँ से आएगा, सारे के सारे इंटीजर्स से आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो इसको जैसे मैं लिखता हूँ भाई, फर्स्ट जो मेरा है ये कंपोनेंट है, ये आपका रिलेशन में है, तो a माइनस का b करता हूँ, इसको क्या करता हूँ 2n करता हूँ, यानी 2n नहीं करके 2k करता हूँ, और ये आपके लिए फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। k है वो आपका इंटीजर है। ठीक है, और इसके बाद में जो आपके लिए देखो सेकंड जो b कोमा c है, जो आपका b कोमा c है वो क्या है, वो आपके लिए क्या आएगा भाई, 2m कर दो, फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भाई, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए a माइनस का c चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो थोड़ा एब्सोल्यूट हट जाए और इनको थोड़ा जोड़ लें, यानी ऐड कर लें, तो कुछ अपने पास जो ज़रूरत की चीज़ है ना वो आपके सामने आ सकती है। ठीक है, अब देखो इनका एब्सोल्यूट आपको ध्यान में रखना, जब भी एब्सोल्यूट हटाओगे तो इसकी जो कौन सी राइट साइड है, राइट साइड के अंदर प्लस माइनस दोनों आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि a माइनस का b इक्वल टू प्लस माइनस का 2k। ठीक है, फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू इंटीजर, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी में देखो इसी का पार्ट करेंगे, b कोमा c इक्वल टू प्लस माइनस का क्या करूँगा 2m करूँगा, m कहाँ से आएगा, इंटीजर से आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को ऐड करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस का इक्वेशन सेकंड, ये तो यहाँ से क्या आएगा भाई, a माइनस का c आएगा, प्लस माइनस कॉमन आएगा और 2 भी बाहर आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपके लिए देखो k प्लस का m ये आएगा। अब देखो इंटीजर का सम क्या आएगा आपके लिए भाई, एक इंटीजर ही आने वाला, सम ऑफ इंटीजर आल्सो इंटीजर, जो कि क्या आएगा, n आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस आते ही मैं इसका क्या कर दूंगा, एब्सोल्यूट इधर लेके चला जाऊंगा, 2n फॉर ऑल कहाँ से आएगा, n आपका कहाँ पे आ गया, इंटीजर में आ गया, 10y। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, आपका AC का ऑर्डर्ड पेयर आपके लिए किस में आ गया, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था ना, a कोमा
सी है वो आपके रिलेशन में आना चाहिए, जिसको हमने इस तरीके से प्रूव किया। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, हैंस कि रिलेशन आर इज क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन होते देखो आपका ओवरऑल रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्री। यदि तीनों रिलेशन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट, उसको हम बोलते हैं कि हाँ अपना भाई इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, तो सिंस यहाँ से लिख सकते हैं कि रिलेशन आर इज क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, then R is equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन आता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है, आई होप। ठीक है, तो अब देखिएगा कि इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर दिया। इसके बाद की देखो अगले वाला क्वेश्चन को प्रूव करना है कि यहाँ से देखिएगा कि आपके लिए थोड़ा हमने इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा था, पढ़ा है आपको पता है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता था। जहाँ पे हम पढ़े थे कि आपके लिए कोई ना कोई एक सेट होता है ए, उसके ऊपर रिलेशन क्या होता है, आर डिफाइन होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, आर एक रिलेशन डिफाइन है, ठीक है, आर ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए। तो ये रिलेशन यदि आपका क्या होता है भाई, यहाँ से यदि ये इक्विवेलेंस होता है, क्या होता है आपका, इक्विवेलेंस होता है, तो ये जो आपके लिए ये जो सेट है ना, इसको किस में बदलता है, पार्टीशंस में बदलता है सब, ठीक है। तो ये पार्टीशंस में बदलता है भाई, A1 A2 में बदलता है, डेश 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 AN तक बदलता है, ठीक है ये। तो अब इनकी जो A1 A2 की क्या वो स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है भाई, यहाँ से देखो A जो इंटरसेक्शन होता है, यानी इन सब का जो म्यूचुअली इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू फाई होगा, जहाँ पे I और J है वो इक्वल नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी तो ये होती, दूसरी ये होती कि यूनियन ऑफ AI I गोइंग टू 1 to N इक्वल टू आपका जो सेट है ना उसके इक्वल आता है। और हर AI का जो एलिमेंट होता है वो किससे होता है, खुद से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। ये इसकी 3 प्रॉपर्टियाँ होती है। और इसमें जो AIs हैं और डिस्टिंक्ट I, यानी कि हमारे पास जो I है वो IJ के साथ क्या होता है, रिलेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके पास में देखिएगा कि ये इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो ये एक तो कि एवरी AI, तो यहाँ से देखिएगा इसकी रिलेशन की क्या होती है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ AIJ रिलेटेड टू, कि ऑल एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि ऑल AI जो भी हैं वो किससे होते हैं, खुद से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद में 4th पॉइंट यही होगा कि भाई AIJ ऑल एलिमेंट्स ऑफ AIJ इज नॉट रिलेटेड टू AIJ। यानी कि ये इसके पास में देखो बेसिक सी ये प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मैं आपको रिकेप करा दिया है यहाँ पे। तो ये है, अब ये जो यहाँ पे जो कहानी आ रही है ना इस क्वेश्चन में, ये कि ये सो दैट करो कि भाई इसका हर एलिमेंट है वो इसी से रिलेटेड है, और अगले वाले का जो एलिमेंट है वो भी खुद से ही रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि आप देखो ये क्या आपका इवन नंबर का सेट है, सही है ना, इवन नंबर का ही तो है, तो डिफरेंस ऑफ इवन नंबर इज इवन। और यहाँ पे देखोगे तो ये देखो कि क्या है, ओड नंबर का सेट है यहाँ से, ठीक है, ओड नंबर का है। तो ओड नंबर में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओड नंबर इज आल्सो इवन नंबर,
ठीक है। और जबकि यहाँ पे देखो ओड नंबर और इवन नंबर का डिफरेंस है वो कभी भी क्या नहीं होता, इवन नहीं होता। इसका मतलब ये दोनों सेट एक दूसरे से रिलेट नहीं करते इन द रिलेशन, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो थ्योरी है वो लिखने वाले हैं कि यहाँ पे प्रूफ करना है ना अपने को। तो यहाँ से कि भाई देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, देखो ऑफ क्या है कि इसके लिए देखो कितने हैं कि 1 2 3 5 आर एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। भाई ईच अदर है बिकॉज वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि क्या कि डिफरेंस ऑफ odd integers also even, ठीक है, इवन ही होता है। इसका मतलब ये आपके इस रिलेशन में आएगा, ठीक है, इवन होगा। और इसी में ऑल क्या होगा, इसी का जो सेकंड पार्ट है भाई ऑल एलिमेंट आल्सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर देखिएगा कि रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज वी नो दैट, कि क्या है भाई डिफरेंस ऑफ कौन से भाई, यहां पे 2 और 4 क्या है, इवन इंटीजर्स हैं। डिफरेंस ऑफ इवन इंटीजर आल्सो इवन, इसी का तो यही तो है भाई। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंस है वो आपका इवन होना चाहिए। इसी का मतलब यहाँ पे 2 और 4 का डिफरेंस लोगे तो 2 ही आएगा, जो कि क्या है, इवन है। इसका मतलब ये इसमें रिलेट करता है, ठीक है। बट यहाँ से देखिएगा, बट कि यहाँ से क्या होगा कि 1 2 1 3 5 एंड क्या आएगा 2 4, यानी कि बट 3 एंड 4, यानी 4 के जो पॉइंट्स है ना, एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। रुकिएगा, यहां से कि द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 एंड 2 4 आर not related to each other because देखिएगा because we know that difference of odd and even integers also odd, ठीक है। तो इसके पीछे का देखो ये तीनों लाइन है जो कि उन प्रूफ्स का क्या है, आंसर है। देख लीजिएगा, यदि आपको ये देखो कि एक दूसरे से रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ से आप यदि ये डायग्राम बनाओगे 1 3 5 और यहाँ से 1 3 5, ठीक है, तो इसका मतलब ये इससे रिलेटेड होगा तो 0 आएगा। 0 आपका क्या होता है, इवन नंबर। यहाँ से देखो ये कितना आएगा, 1 माइनस का क्या आएगा,
2 तो बाहर कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि क्या है, एक इवन इंटीजर है। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो 1 माइनस का 5 यानी एब्सोल्यूट करके आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। 4 क्या है, प्लस है चाहे माइनस है तो इवन इंटीजर ना। इसका मतलब देखो डिफरेंस ऑफ ऑड इंटीजर्स क्या होता है, इवन आता है। और यहाँ से इसी प्रकार से यदि आप इवन नंबर का डिफरेंस करोगे यहाँ से यहाँ तक, हर एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेटेड है। देखो हर एलिमेंट रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये देख लीजिएगा कि यहाँ से -2 से 2 गया तो 0, और 2 में से -4 गया तो प्लस का 2, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। और यहाँ से यदि आप देखोगे कि भाई हर एलिमेंट है जो आपका यहाँ पे गिवन है 1 3 5 है, वो इसके साथ रिलेटेड क्यों नहीं है, क्योंकि ये देखो 1 -2 का जब भी आप डिफरेंस करोगे तो आपके लिए 1 आएगा, जो कि ओड है। ओड है तो वो इस रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ओड नहीं लेता, वो इवन लेता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आई होप आपको क्लियर है। ये तीनों लाइनें जो हमने लिखी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे यह मैंने आपको पार्टीशन समझाया, या आपका यहाँ पे इक्विवेलेंस हुआ। अब इसके बाद का देखिएगा कि 9 नंबर, तो 9 नंबर में क्या है कि भाई सो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आपको गिवन है। भाई 2 रिलेशन आपको गिवन है। फर्स्ट वाला ये रिलेशन है कि माइनस का a इज द मल्टीपल ऑफ 4, यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, माइनस का क्या होना चाहिए, इक्वल टू 4 के होना चाहिए। और इसी में देखिएगा कि r इक्वल टू ए बी है आपका ऑर्डर्ड पेयर सच दैट a इक्वल टू b है, इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंडिंग द सेट ऑफ रिलेटेड टू ईच केस, यानी रिलेटेड टू 1 ईच केस। हर केस के अंदर आपको क्या बताना है, एक के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स है वो आपके रिलेटेड है वो बताने। ठीक है, ये तो चलते हैं भाई, क्वेश्चन में जो भी बोला है वो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो भाई आपका सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको। देखो पहले हम पहले पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो पहले पार्ट में आपको देखो गिवन तो है आपका रिलेशन कि द रिलेशन इन दी सेट ए, जो कि क्या है आपका सेट क्या है आपका अक्स सच दैट बिलोंगिंग टू इंटीजर है ना, सच दैट अक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर है, जहाँ पे जो 0 है वो किस अक्स है, वो किसके बीच में है। ठीक है, यानी अक्स की वैल्यू 0 से लेके 12 के बीच में है। 12 भी इसमें क्या है, इंक्लूड है, 0 और 0 यानी 0 और 12 इंक्लूडेड है। और ये है क्या, इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, इंटीजर से बोले तो क्या हो गया कि आपका जो ए सेट हो गया वो क्या हो गया भाई, वो क्या हो गया भाई, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक जाओगे तो 12 तक पहुँच जाओगे। यह आपके लिए बेसिकली ये आपका सेट है। अब इसके बाद में देखिएगा कि आपका जो रिलेशन है वो आपके लिए किसके ऊपर होगा, A to A हो गया। और यहाँ से आपको देखो रिलेशन फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से A, B आपके लिए एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है, जो A माइनस का B का एब्सोल्यूट है वो क्या है, इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये क्या होगा आपका मल्टीपल होगा 4 का। तो आप इसको अपनी भाषा में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस रिलेशन को हम लिखना चाहेंगे A, B है, तो यहाँ से लिखेंगे कि A, B है वो आपके लिए क्या होगा, 4K होगा, 4 ऑल K बिलोंगिंग टू इंटीजर होगा। ठीक है, इसको हम अब देखो मैथ की फॉर्म में लिखे तो 4 क्या आएगा, यानी 4 का मतलब कुछ भी आ सकता है, 4 यानी 0 आ सकता है, क्योंकि इंटीजर है वो आप लिख सकते हो। मल्टीपल होना चाहिए तो यानी कि 4 का टेबल यहाँ पे बनना चाहिए, बराबर में इक्वल में क्या बनना चाहिए, 4 का टेबल बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक की स्टोरी आपको कंप्लीट है। अब देखिएगा कि यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा कि शो आउट आपको क्या करना है, शोइंग आउट। देखो शोइंग आउट के अंदर आपको देखो क्या क्या करना है कि अपने को पहला है तो इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, और पहले वाले क्वेश्चन में ही हम सोल्व कर रहे हैं तो पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो आपको ये देखो कि ये भी फाइंड आउट दी सेट ऑफ दी ऑल रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 के साथ जो भी आपको रिलेटेड है वो भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इसमें भी ये चलेगा, दूसरे में भी इसी तरीके से हम डील करने वाले हैं। ठीक है,
यानी कि आपको यहाँ पे लिखना क्या है भाई, एक तो आपको प्रूव करना है कि रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, और ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये यहाँ पे लिखनी है, लास्ट लाइन। ठीक है ये, ठीक है। अब चलते हुए इसी में, तो अब देखो इसका पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फिर इसका ट्रांजिटिव, फिर इसका सिमेट्री। ठीक है, तो देखते हैं पहला काम हमें करना है भाई, इसका रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं भाई, कि यहाँ से आपके लिए देखो 4 ऑल ए आता है, जो कि आपका सेट ए में से आता है, आपको किसी ना किसी तरीके से करके उसको इस रिलेशन में लाना है। ठीक है, ये होता है। इसका मतलब देखिएगा कि आप क्या लिख सकते हो कि भाई इसमें यदि ये है तो इसमें क्या है, डबलेट्स का सेट है, डबलेट्स में है तो उसका देखो भाई, उसका डिफरेंस करो, यानी कि वो उस सेट जो आपका रिलेशन है, आपका देखो रिलेशन है तो इस प्रॉपर्टी से गुजरेगा, तो यहाँ से a माइनस का a लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस का a लिखेंगे, यहाँ तक ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे तो क्या लिखेंगे भाई, a माइनस का a एब्सोल्यूट क्या हो गया आपका 0, 0 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 0, तो ये क्या होगा 4k, 4 ऑल k बिलोंगिंग टू इंटीजर। देखो 4k का मल्टीपल आया कि नहीं आया, आया ना, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 इंटू 0 लिख सकते हैं 0 को, दैट्स वाई ये इसका मल्टीपल है। यहाँ तक ठीक है। तो इसके बाद में देखिएगा, तो यहाँ से a कोमा के हो गया आपका इस रिलेशन में आ गया, जिससे हमें बोल दिया कि r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, r है वो आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। अब इसी में दो सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करना क्या है, आपका सिमेट्री। सिमेट्रिक रिलेशन, ये ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। अब सिमेट्रिक रिलेशन आते ही क्या करेंगे हम यहाँ से, कि भाई आपको पता है भाई आपका a कोमा b है वो आपके किस में होता है, रिलेशन में आता है, इफ। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करते हैं कि भाई b कोमा है वो भी आपके किस में आएगा, रिलेशन में आएगा। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये देखो ये आपके रिलेशन में है, तो ये रिलेशन की प्रॉपर्टी से गोस थ्रूज होगा, तो इसको गुजारो। तो इसका मतलब यहाँ से क्या लिखूंगा कि 1 माइनस का b इक्वल टू क्या लिखूंगा, 4k लिखूंगा, 4 ऑल k बिलोंगिंग टू आपका किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार मेरे को प्रूफ करना है कि पहले मेरा b आना चाहिए बाद में a आना चाहिए। तो इस रिलेशन में यदि मैं पोजीशन चेंज कर दूँ कि b को पहले ले आऊँ a को बाद में ले आऊँ, तो कुछ हो सकता है। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, तो माइनस b ये आया इक्वल टू क्या आएगा, 4k, 4 ऑल k बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक है, अब हमको पता है कि भाई जो मोड फंक्शन होता है अंदर नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव करता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, b माइनस का a इक्वल टू 4k, 4 ऑल k बिलोंगिंग टू इंटीजर। सिंपल है यहाँ से। अब यहाँ से देखो ये सिंपल आते ही देखो हम रिलेशन को पढ़ने जाएंगे भाई। रिलेशन में अब की बार यहाँ पे देखो a माइनस बी था, तब हमने क्या लिखा, a कोमा b लिखा। जब ये b माइनस का a होगा तो क्या लिखेंगे, b कोमा a। समझ में आई बात, यानी कि आपको रिलेशन को पढ़ना भी आना चाहिए। तो यहाँ से ये देखते यहाँ से देखो कि b कोमा a है वो इक्वल टू किसका आया, 4k, 4 ऑल k किस में आ गया, इंटीजर में। ठीक है, सॉरी यहाँ से तो अब तो ये तो पूरा कि b कोमा a है वो किस में आ गया, आपके रिलेशन r में आ गया, जिसे हम बोल देंगे कि r जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो गया। तो रिलेशन r इज r क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। ये यहाँ तक ठीक है सब कुछ आपका। तो भाई ये रिलेशन हो गया क्या यहाँ पे, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, यहाँ से अब इसके बाद में हमें प्रूव करना है भाई इसकी ट्रांजिटिविटी। तो यहाँ से सेम प्रोसेस करना है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भाई ये आ गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन।
अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें पता भाई वही बेसिक डेफिनेशन की ए कोमा बी आपका रिलेशन में आता है, एंड जो बी कोमा है वो जो बी कोमा सी होता है वो भी आप किस में आता है, रिलेशन में। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो ए कोमा सी होगा वो भी आपके किस में आएगा, रिलेशन में आएगा। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि भाई इन दोनों की हेल्प लेंगे जिससे इसको प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात। पिछले वाले में क्या किया था भाई, इसकी हेल्प ली थी, यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। ये काम हमें करना है। अब चलते हैं भाई आगे, तो यहाँ से इफ डाल दो इसके, इफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ए माइनस का बी, यानी कि एब्सोल्यूट वो आपके लिए क्या है, फॉर एन लिखता हूँ, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू इंटीजर, ये ठीक है। इसके बाद में इसका सेकंड जो है वो बी माइनस का सी है, जो कि आपके लिए क्या होगा, फॉर एम आएगा, फॉर ऑल एम बिलोंगिंग टू इंटीजर आएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, पहले वाले में जो है मैं इन दोनों के मोड हटाऊंगा, मोड हटाते ही मेरे को पता है कि इधर प्लस माइनस आएगा, है ना, प्लस माइनस का फोर एन आएगा, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू इंटीजर आएगा। और इसी में देखो बी माइनस का सी, जब भी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया ये भाई, है ना, कि 2n वाला प्लस माइनस का 4m विच इक्वल टू एम बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है। क्या हो गया, m बिलोंगिंग टू इंटीजर आ गया। अब इन दोनों में देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट प्लस और इक्वेशन क्या करते हैं, सेकंड करते हैं। जैसे आप करोगे तो अच्छी सी बातें देखो समझ में आएगी आपको कि a माइनस का c प्लस माइनस का 4 बाहर ले लो, और n प्लस का m आपका ये देखो इस तरीके से आएगा। और ये क्या होगा कि फॉर ऑल, यदि m और n आपके कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर में से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो सम ऑफ इंटीजर आल्सो इंटीजर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस का c इक्वल टू प्लस माइनस का 4k, और k यहाँ से किस में आएगा, इंटीजर में से आएगा। और जैसे आप इसको लिखोगे तो a माइनस का c, और ये देखो प्लस माइनस इसके ऊपर मोड लेके चला जाएगा, और 4k ऐसा का ऐसा, 4 और k बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब आपके रिलेशन को देखो भाई, रिलेशन आपका क्या है, 4 इक्वल टू, जब a माइनस का b था तो उसको a भी लिख रहे थे, अब की बार क्या आया आपका ac आया है, तो उसको क्या लिखेंगे भाई, ac बिलोंगिंग टू आपका क्या आएगा, रिलेशन आ गया, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब ये रिलेशन में आते ही क्या हो गया, हेंस यहाँ से क्या हो गया, रिलेशन जो आर है, आर इज क्या हो गया आपका, ट्रांजिटिव हो गया। ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। यानी कि बोलने का मतलब हो गया कि ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे तो हेंस ओवरऑल बात करेंगे तो रिलेशन है वो आपका क्या हो गया कि यहाँ पे कि रिलेशन आर इज आपका क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, और क्या हो गया, एंड सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो देन आपको देखो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यानी कि ये बातें भी आपको लिखनी आनी चाहिए भाई एंड में, यदि नहीं लिखोगे तो यानी फुल मार्क्स नहीं आएंगे, गारंटेड बात है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ आपका ये क्वेश्चन। तो भाई इसके पीछे में देखो भाई, अब देखो इसमें इसी क्वेश्चन का अभी तो देखो ये एक पार्ट ये बाकी है, सेकंड पार्ट इसी में a माइनस का b, a इक्वल टू b क्या होना चाहिए, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो ये करते हैं पहले, ठीक है। या फिर इसका देखो एक इक्विवेलेंस आपको देखो, फाइंडिंग द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन द ईच केस, ये वाला करते हैं भाई इसी में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि भाई इसी का दूसरा पार्ट है, यानी कि ये क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात कर रहा है, यानी कि हमें क्या करना है कि फाइंड आउट द ऑल एलिमेंट्स
विच रिलेटेड टू, किसके साथ, विच रिलेटेड टू भाई 1, यानी कि 1 के साथ रिलेट होने वाला। तो यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है, वो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में ही पूछ रहा है। तो हमें क्या बताना भाई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ इस ऑन दी इस रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो भाई क्या होगा कि ये होगा आपका भाई इस तरीके से आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से वो हमें क्या कर रहा है भाई, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पूछ रहा है। तो 1 इक्वल टू ये क्या होता है भाई, आपको पता है भाई, ऐसे अक्स या फिर ऐसे लिख लो भाई, ऐसे a,1 आने चाहिए सच दैट जो आपके 1, ठीक है, रुकिएगा, हमने इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन पढ़ी थी ना। ए क्या होता है आपका, कि भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होता है, ए से एक्स आएंगे इस ए में से जो भी आपका सेट है सच दैट यहाँ से क्या आता है भाई, जो आपका एक्स कोमा ए के साथ क्या होगा उस रिलेशन में आए। समझ में आए, इस तरीके से हमने डेफिनेशन लिखी थी कहीं ना कहीं इक्विवेलेंस क्लास की। तो यहाँ पे कैसे एक्स आएंगे, एक्स बिलोंगिंग टू ये आएंगे सच दैट यहाँ पे एक्स कोमा जो आपका क्या है 1 गिवन है ना ये, ठीक है, वो आपके किस में आएंगे, रिलेशन में आएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब होगा कि ये आपके लिए एक रिलेशन की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे रिलेशन क्या है, कि आपको यहाँ पे रिलेशन है वो क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स माइनस का जो मोड आएगा वो आपके लिए क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ से कौन से एक्स आएंगे, ये वाले एक्स आएंगे, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को क्या करें, सेटिस्फाइड करें। एक्स कोमा यू वो ए आएंगे सच दैट इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। समझ में आई। अब यहाँ से देखो अक्स कहाँ से ले रहे हैं, अक्स अपने बिलोंग करेंगे किस में से, आपके जो आपको सेट दिया ए में से, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको यहाँ से उठाना भाई अक्स माइनस का 1 इक्वल टू 4k, ठीक है, और यहाँ से 4 ऑल k बिलोंगिंग तो आपका इंटीजर आने वाला है, और अक्स कहाँ से आएगा आपका ए सेट से। अब यहाँ से हम ए की वैल्यू पुट करके जाएंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वो अपने लिए क्या होता जाएगा, अपनी इस सेट में आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए जो सेट है वो क्या है आपका, हाँ जी, जो आपका जो सेट है वो आपके लिए क्या है भाई, क्या है 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक है भाई, 12 तक है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू में यहाँ पे देखो 1 रखता हूँ, है ना, एक्स इक्वल टू 1 रखता हूँ। पहले तो यहाँ से 0 भी है, ठीक है, 0 को भी है। तो यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू आपका 0 है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, है ना, कि यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन एक यानी इक्वेशन फर्स्ट भी दे देता हूँ। फर्स्ट नहीं, हमने इसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दी हुई, तो इसको थर्ड दे देता हूँ, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता हूँ भाई, जैसे ही मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा 1 लिखूंगा इक्वल टू 1 और विच इज डज नॉट इक्वल टू 4k, यानी कि 1 है वो कभी भी 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता। क्या आप इसको 4k प्रोडक्ट में लिख सकते हो, 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3, कभी भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब यहाँ पे 0 है वो आपके इस सेट में नहीं आएगा, ठीक है, 0 तो नहीं आया। फिर इसी में देखो आपको x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 1, ठीक है, 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो जैसे हम 1 रखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से 1 इक्वल टू देखो क्या आएगा कि 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0 आएगा। 0 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 0 और विच इज इक्वल टू 4k, 4 ऑल k बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे हर जगह आपको इंटीजर k कहाँ से आ रहा है ये बताना पड़ेगा कि भाई इंटीजर से आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका एलिमेंट है जो 1 है वो आपके लिए देखो इस सेट के अंदर आएगा। देखो ये इक्वल होगा किसके लिए, तो इसमें एक तो आपके लिए 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखता जाऊंगा जो कंडीशन सेटिस्फाइड होती जाएगी। अब यहाँ से देखता हूँ भाई, देखो 2 रखता हूँ, 2 पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है ये आपकी थर्ड है भाई, यहाँ पे थर्ड करो, ठीक है। यहाँ से जैसे आप x बराबर 2 रखोगे तो 2 माइनस का 1 आया, यहाँ से 2 माइनस का 1 आते यहाँ पे क्या बचा 1 और 1 डज नॉट इक्वल टू 4k,
कभी भी 4 का मल्टीपल 1 होता ही नहीं है। तो 4 ऑल कहाँ पे आएगा, k बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो ये भी आपके लिए देखो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसका एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हुए इसी में क्वेश्चन तो बड़ा होने वाला है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये होता कैसे है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास वो पूछ रहा है आपको। ठीक है, इसी में देखिएगा आपको x इक्वल टू देखो क्या रखना है, आपको 3 रख दो, 3 पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, इसमें पुट करो तो देखो 3 माइनस का 1 इक्वल टू क्या आएगा 2, और 2 क्या होगा, कभी भी 4k के मल्टीपल नहीं होगा, 4k कभी भी टर्म्स में नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब ये भी आपके लिए नहीं आएगा इस सेट में। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यार इसमें किसमें आपने 1 में क्या ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, 4 का मल्टीपल पूछ रहा है, यानी 4 एक बार ऐड करके देखो क्या होता है, यानी ऐड नहीं, यहाँ से 4 करके देखोगे तो क्या आएगा, 4 पुट इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से देखो 4 माइनस का 1 आएगा, है ना, कि 4 माइनस का 1 और इक्वल टू क्या आएगा 3। अब 3 भी डज नॉट इक्वल टू 4 के, ये भी अपने पास नहीं है। 4 ऑल के बिलोंगिंग टू क्या है इंटीजर। अब की बार 5 रखो, देखो देखो x इक्वल टू जैसे आप 5 रखोगे तो यहाँ से देखो पुट इन इक्वेशन 3, जैसे आप 5 रखोगे 5 माइनस का 1 वो आएगा 4। ठीक है, और विच इज इक्वल टू 4 के, क्योंकि यहाँ से आप देखो इस 4 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 1 लिख सकते हो, यानी 4 के मल्टीपल में लिख सकते हो। इसका मतलब आपका यहाँ से देखो 5 भी आ गया। ठीक है, अब देखो 5 है, 5 में देखो थोड़ा सा आप क्या करो, 4 है तो 4 ऐड करके देखो, इसमें देखो इसमें 4 ऐड किया तो 5 आया। अब की बार देखो सीधे हम देखो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। x की वैल्यू जैसे ही आप 9 रखोगे पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, 3 में जैसे रखोगे तो आपके लिए देखो 9 माइनस का 1 कितना है 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4k, और 4 ऑल k बिलोंगिंग टू आपका क्या आएगा इंटीजर आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। तो जैसे आप ये लिखोगे तो इसका मतलब ये भी आपके यहाँ से क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, शामिल हो गया एक ही क्लास में। तो सेकंड आप क्या रखोगे x इक्वल टू, जैसे आप देखो 4 ऐड करोगे, 9 में 4 ऐड करोगे 13 आएगा, तो हाईएस्ट देखो 12 तक जाओगे तो 12 में देखो 12 माइनस का 1 जैसे करोगे तो आपके लिए देखो 11 आएगा, विच इज डज नॉट इक्वल टू 4 के, 4 ऑल के बिलोंगिंग टू इंटीजर। अब 12 से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकते, क्योंकि अक्स आपका कहाँ से आ रहा है, आपके 1 से 0 से लेके 12 तक, तो इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो आपके लिए देखो एज से रिलेटेड होने वाले कितने एलिमेंट आ गए, कि 1 जो इक्विवेलेंस क्लास के अंदर 1 5 9 यानी कि 3 एलिमेंट्स है। इस तरीके से हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं भाई, समझ में आ गई बात। अब इसी का देखो सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या है देखो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं, कि इसी में देखो सेकंड में आपको देखो क्या क्या है, कि वो सेम देखो थ्योरी आपको सेम टू सेम लिखनी है, यानी कि चेंज कहाँ पे होगा, गिवन तो वही सेम ही रहेगा भाई। आपका जो रिलेशन है वो तो क्या है R ही है। ठीक है, और यहाँ से जो ए सेट है ना वो सेम टू सेम ही है, 1 0 से लेके कहाँ तक है 0 1 2 3 से लेके आपका कहाँ तक है 12 तक है। ये थ्योरी आपको वहीं पे लिखनी है बस, है ना, सेम टू सेम चलने वाला है। और बट यहाँ से देखो रिलेशन आपका चेंज हो जाएगा। रिलेशन अब की बार क्या है भाई, आपका a कोमा b है, सच दैट a इक्वल टू आपका क्या होगा b होगा। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन चेंज हो गया है यहाँ से। फिर आपको देखो इसको शोइंग दैट वही सेम ही करना है। शोइंग दैट क्या करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन सॉरी, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूफ करना है। और आगे का जो थ्योरी है ना वो जो वाइट वाला उसको भी आगे क्वेश्चन में लिखना है, कौन सा, कि फाइंडिंग द एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं।
और सब यहाँ तक हो गया। अब आपको देखो आगे क्या करना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो पहला काम हमें क्या करने वाले हैं कि फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहां से फर्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। और यहाँ पे आपको देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है। यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है यहाँ से। अब देखिएगा रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि भाई आपके लिए फॉर ऑल ए है वो आपके किस में से आएगा, ए। अब किसी ना किसी तरीके से आपको ये कहाँ पे लाना है, रे आपके रिलेशन में लाना है, ठीक है। तो रिलेशन में लाएंगे तो ये रिलेशन की प्रॉपर्टीज को तो सेटिस्फाइड करेगा ना। अब देखो कैसे, तो यहाँ से देखो जैसे आपने ए कोमा ए लिया तो वो आपके लिए देखो ए इक्वल टू ए हो गया। अब जब भी जहाँ पे रिलेशन हमने देखा था कि जब आपका a इक्वल टू बी था तो उस टाइम पे हम क्या लिख रहे थे, उसको a कोमा बी लिख रहे थे। तो अब यहाँ पे नहीं लिख सकते क्या, a कोमा ए बिलोंगिंग टू है ना, किसमें, रिलेशन में, ठीक है ना। देखो यहाँ से जब a इक्वल टू बी था तो उस टाइम पे हमें a बी लिखा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यदि a इक्वल टू ए है तो उस टाइम पे हम क्या लिख सकते हैं भाई कि जो डबलेट्स हैं वो भी इसके क्या होगा, रिलेशन में आएगा। और हम क्या कर रहे हैं, एक आर्बिट्रेरी उठा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि सिलेक्टेड नहीं उठा रहे हैं, कोई भी एलिमेंट आ गया आपका सेट में से तो वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो इसका मतलब क्या होगा कि रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये आपके लिए देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इसी का यहीं पे देखो जगह है तो यहीं पे करते हैं, सिमेट्री भी देख लो। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है, यहाँ से तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए वही आपकी देखो कंडीशन होती है यहाँ पे, इफ ए कोमा बी कोमा आर, है ना, रिलेट के क्या करता है कि बी कोमा भी आपके रिलेशन में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको बात है। अब जैसे आप ये वाला देखो, अब ये प्रूफ करना है तो देखिए इसकी हेल्प लेंगे भाई, हेल्प किसकी लेंगे, इसकी। यही काम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें यही काम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी हेल्प लेंगे तो यहाँ से आपके लिए देखो क्या होगा कि भाई ये आपके रिलेशन में आएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, a इक्वल टू बी आएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यदि b इक्वल टू ए लिख दूंगा तो क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। बट अब जब जिस दिन हमने a कोमा बी लिखा तो दुनिया वाले इसको क्या लिखेंगे भाई, b कोमा ए आपका किस में आ गया, रिलेशन में आ गया। तो आपका जो रिलेशन आर है वो आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे क्या कि रिलेशन आर इज सिमेट्री, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। यहाँ से तो हमने देखो इसको सिमेट्रिक भी दिखा दिया, रिफ्लेक्सिव। अब जो एंड पॉइंट है वो क्या बचा आपका, वो आपका देखिएगा कि आपके लिए क्या बचा है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को कैसे दिखाना होता है वो देखते हैं भाई। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ए कोमा बी है वो आपका रिलेशन में आता है, एंड जो आपका बी कोमा सी है वो भी आपके रिलेशन में आता है। तो ये इंप्लाई करता है कि जो ए कोमा सी है वो भी आपके रिलेशन में आएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल बातें करनी है अपने को, हार्ड बातें नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके रिलेशन में या आपके रिलेशन में, तो रिलेशन से क्या होगा, ये पास आउट होगा। तो देखिएगा इसको हम पास आउट करते हैं तो देखिएगा कि ए कोमा ये आएगा एक, तो दूसरा देखो बी इक्वल टू देखो सी से आएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, यहाँ से, है ना। तो यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो b की वैल्यू इक्वेशन में तो करेंगे तो a कोमा सी। अब दुनिया वाले ने जब भी a कोमा सी देख लिया तो हम इस रिलेशन की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, और इस डेफिनेशन से हमें क्या आएगा भाई, a कोमा सी आपका किस में आएगा, रिलेशन में आएगा। जैसे ये रिलेशन में आया वैसे आपका रिलेशन क्या हो गया भाई, आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो रिलेशन r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। यानी यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी कैसे हम डील कर रहे हैं यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ तक की बात होगी। अब तीनों बातें कंक्लूड करनी है, तो इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस R is symmetric reflexive and ट्रांजिटिव, है ना, कि भाई ये ट्रांजिटिव रिलेशंस हैं। तो देन यहाँ से क्या करना है अपने को, आपको यहाँ से तो क्या हो गया कि देन आपका रिलेशन R क्या हो गया, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो R आपके लिए यहाँ पे क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर। अब इसी में आपको क्या देखना है, फाइंडिंग द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू वन, ठीक है, ये बात है, यही तो फाइंड आउट करना देखेंगे। तो यहाँ से तो द फाइंडिंग द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन द ईच केस, यही बात करनी है। तो इसमें देखते हैं भाई अपना डिस्कशन यहाँ तक। तो क्या करते हैं, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू किसके साथ, वन के साथ। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, वन ये पूछ रहा है, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है। तो यहाँ से जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस क्लास वन का मतलब क्या होगा कि ए से अक्स मेरे ए में से आएंगे सच दैट यहाँ पे अक्स वन और ये आएगा विच इज़ बिलोंगिंग टू रिलेशन, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ का जो रिलेशन है वो क्या है भाई, कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन अक्स कोमा सॉरी यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा, अक्स है ए में से आएगा। तो यहाँ से देखो अक्स जो आपका रिलेशन है वो इक्वल टू वन है, यानी कि ऐसे अक्स बता दो जो कि, और कहाँ से आ रहे हैं अक्स, ए में से आ रहे हैं। ऐसे अक्स बता दो जो कि ए में से आ रहे हैं जो कि इक्वल टू वन हो। तो यहाँ तो सीधा सीधा ही पड़ा हुआ है कि भाई यहाँ पे जो अक्स आ रहा है तो अक्स तो किस में से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से वन, कहाँ से लेके 0 1 2 3 से लेके 12 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू तो इस सेट से देखते हैं तो भाई क्या होगी, अक्स इक्वल टू वन ही होगा, ओनली एक यही होगा और तो कोई होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, जो वन के साथ रिलेट होने वाला एलिमेंट है वो क्या है, ओनली वन है, ठीक है। तो ओनली वन है तो ये सिंगलटन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इक्वल टू क्या आएगा, ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक चलते हैं आगे, और उसमें भी आप कंक्लूजन में लिखना चाहो ना तो यहाँ पे लिख दो कि भाई यहाँ से देखो एंड में आएगा इसका कंक्लूजन, तो यहाँ पे लिख दो कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, तो वो क्या होगा आपके लिए, वन, फिर आएगा यहाँ से 5, फिर आएगा आपका 9, ये, ठीक है।
तो ये आपके लिए देखिए ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम 10 से लेके अपने 16 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा बड़ा है।